हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ड पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस के थ्रू हम लोग लेआउट कैसे बनाते हैं डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है ना। तो टॉपिक क्या हो जाएगा? सीएसएस लेआउट, लेआउट यूजिंग डिवीजन। ठीक, ये इतनी सी कहानी आज आपको इस वीडियो में देखनी है। सबसे पहली बात कि बच्चों, हमको जो फॉर्मेटिंग करनी है उस फॉर्मेटिंग की हम बात करते हैं। हमने सबसे पहले यहां पर एक ले लिया डिवीजन, और इस डिवीजन के अंदर मैंने लिख दिया कोडोलॉजी वर्ड। ध्यान से समझते चलिएगा, कोडोलॉजी वर्ड लिखा। ये पहला डिवीजन जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? तो बच्चों, ये हमारा हेडर हो गया। हम स्टाइल ले लेते हैं और स्टाइल लेने के बाद हम यहां पर लगाते हैं डॉट हेडर नाम की क्लास बनाते हैं, और डॉट हेडर नाम की क्लास के अंदर हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग्स कर देते हैं। अब वो फॉर्मेटिंग्स क्या क्या हैं आपको वो ध्यान से समझते चलनी है, बिल्कुल आराम से और इत्मीनान से समझते चलना है। सबसे पहली चीज जो है बच्चों, उसमें हम ये बॉर्डर इसका ले लेंगे, और बॉर्डर लेना है अपने को 1 पिक्सल का। 1 पिक्सल का बॉर्डर लिया, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर ले लिया। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमको इसकी विड्थ ले लेनी है, और विड्थ हमको रखनी है 99%। हमने विड्थ रख दी। विड्थ रखने के बाद सेकंड चीज है हाइट इसकी रखनी है। हमने इसकी हाइट रख दी है 80 पिक्सल के आसपास। ठीक है ना, वो आप अपने हिसाब से चीजों को मेंटेन कर लीजिएगा। 80 पिक्सल हाइट रख दी। बैकग्राउंड कलर जो इसका रखना है वो बैकग्राउंड कलर मुझको रख देना है एक्वा मरीन, मैंने रख दिया। सेव किया, सेव करके रन कराएंगे थ्री चीज को। आप ध्यान से देखिए अभी। अच्छा, यहाँ पर हाँ काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने बच्चों यहाँ पर ये क्लास काम कॉल नहीं कराई है। हम क्लास कॉल करा लेते हैं, हेडर नाम की क्लास कॉल करा लिया, सेव कराए, और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोडोलॉजी वर्ड हमारा लिख करके आ गया है। और फॉर्मेटिंग करनी है आपको, और फॉर्मेटिंग करेंगे कैसे? टेक्स्ट अलाइन को आप कर देंगे सेंटर, और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फॉन्ट साइज को हमने कर दिया XX लार्ज कर दिया, और साथ ही साथ फॉन्ट फैमिली को कर दूंगा मैं कर्सिव। फॉन्ट फैमिली क्या कर दूंगा? कर्सिव कर दूंगा। बस सेव करता हूं, रन कराता हूं। आप ध्यान से देखिए, हमारा हेडर बन करके तैयार हो गया है। ठीक, फॉन्ट साइज को स्मॉल हो गया, यहाँ पर हमको लार्ज करना था। ठीक है ना। सेव करके रन कराया, देखिए ये आपका हेडर बन करके तैयार हो गया। आगे की कहानी में बच्चों, हमको इस हेडर के बाद क्या करना है? एक डिवीजन हमको यहां पर और लेना है, और वो डिवीजन हमारा होगा असाइड का। किस चीज का डिवीजन होगा? असाइड का डिवीजन होगा। हम यहां पर एक डिव ले लेते हैं, और डिव हमारा ये किसका होगा? असाइड का होगा। असाइड में हमको करना क्या है? ध्यान से देखना, कुछ लिंक्स हमको दे देनी है। क्या दे देनी है? AHREF में हमको सपोज दैट कुछ लिंक्स दे देनी है। हमने दे दिया, और यहां पर मैंने लिखा, पहली लिंक में लिखा होम, लिख दिया। लिखने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 2 BR, ताकि चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आती रहे। हमने यहाँ पर BR लगाया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट किया। 1 2 3 4। 1 मिनट, यहाँ पर आएंगे एक, और ये एक। होम, होम के बाद यहाँ पर हमको लिखना है सपोज दैट कोर्सेज। कोर्सेज के बाद यहाँ पर आपको लिखना है नोट्स एंड PDF, नोट्स एंड PDF। और उसके बाद यहाँ पर हमको लिखना है साइन इन, साइन इन। और यहाँ पर हमको लिखना है अबाउट। क्या लिखना है? सपोज दैट हमको लिखना है अबाउट, ABOUT। लिख दिया, सेव किया। सेव करके रन कराएंगे। अभी आप ध्यान से देखो, 5 ये हमारे पास क्या आ रही हैं? लिंक्स आ रही हैं। अब इन लिंक्स पर हमको करनी है फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पर एक क्लास ले लेते हैं असाइड नाम की। कौन सी क्लास ले लिए हम? असाइड नाम की क्लास ले लिए। अब इस असाइड नाम की क्लास को यहाँ पर डिफाइन भी करना है। आइए फटाफट डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा डॉट ASID, असाइड, है ना। इसमें करना क्या क्या है ध्यान से देखते रहिएगा। सेम कहानी, बॉर्डर को हमको कितना रखना है? बॉर्डर को मुझको रखना 1 पिक्सल का, सॉलिड ही होगा, और ब्लैक होगा। कैसा होगा? ब्लैक होगा। सेव करेंगे, रन कराएंगे। देखिए 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक बॉर्डर आ गया है। आगे क्या करना है सर? आगे में इसमें विड्थ देनी है हमको। विड्थ कितनी रखनी है? 20% रखनी है। विड्थ कितनी होगी? 20% होगी। विड्थ के बाद और क्या देना है? हाइट देना है। क्या देना है? हाइट। हाइट कितनी रखनी है? 500 पिक्सल के करीब मैं हाइट रख दे रहा हूं। और एक चीज और कि इसमें फ्लोट करा दे रहा हूं मैं इसको लेफ्ट। फ्लोट क्या करा रहा हूं? फ्लोट मैंने लेफ्ट करा दिया। यहां पर फ्लोट क्या करा दिया? लेफ्ट।
सेव करेंगे, रन कराएंगे। ध्यान से देखिए फ्लोट हमारा लेफ्ट हो गया है। और कुछ करना चाहते हैं? हाँ सर, इसमें हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर इसका भी बदल जाए। चलिए बैकग्राउंड कलर हमने बदल दिया और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया हमने वर्लीवुड कलर का कर दिया। सेव करके रन कराते हैं। देखिए वर्लीवुड कलर का हो गया है। टेक्स्ट अलाइन इसमें भी सेंटर करना है। यहाँ पर हम आते हैं और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। फॉन्ट फैमिली बढ़ानी है तो फॉन्ट साइज, तो यहाँ पर हम फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया 20 पिक्सल के करीब। सेव किया, रन कराया और आप ध्यान से देखिए ये हमारी हेडिंग्स क्या हो गई, सेंटर में आ गई। ठीक है ना। पैडिंग वगैरह चाहते हैं तो चाहे तो आप पैडिंग लगा सकते हैं। हमने पैडिंग लगाना है, पैडिंग टॉप दे देना है। कितना दे देना है? पैडिंग टॉप। और पैडिंग टॉप में दे देता हूं 40 पिक्सल के करीब। सेव करके रन कराऊंगा, 40 पिक्सल की टॉप पैडिंग यहाँ पर आ गई है। वो आप अपने आप से हिसाब मैनेज कर लीजिएगा उसको। ठीक है ना। तो ये इतना काम हो गया। इसके बाद बच्चों तीसरी कहानी क्या है? तीसरा हमको एक डिवीजन और बगल में लगाना है। उस बगल वाले डिवीजन को हम मेन के नाम से दे रहे हैं। किस नाम से? डिव। हमने लिखा डिव के अंदर हमने लिखा मेन। यहाँ पर क्या लिखा? मेन क्लास हमने लिख दी। क्लास लगाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा क्लास और क्लास में हमने लिख दिया मेन। क्या लिख दिया? मेन। अब इसके अंदर क्या क्या होगा उसको बाद में डिफाइन करेंगे। पहले इस मेन क्लास को हम यहाँ पर बना लेते हैं। हमने लिखा मेन। अब मेन के अंदर क्या क्या फॉर्मेटिंग आएगी उसको फटाफट देख लो। बॉर्डर वही रहेगा, विड्थ हमको थोड़ी सी बदलनी है, हाइट वही रखनी है, फ्लोट लेफ्ट करा देना है, सब कुछ वही। मतलब कुल मिला के इतनी कहानी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर ला करके क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ध्यान से देखना, बॉर्डर उतना ही रखना है, जो विड्थ हमको रखनी है वो रखनी है। अभी इसको मैं एकदम एग्जैक्ट विड्थ रख देता हूं ताकि आपको बार बार दिक्कत ना आए। मैंने रख दिया 78.9%, हाइट 500 पिक्सल, फ्लोट लेफ्ट ही कराना है। कलर जो है बैकग्राउंड कलर इसका जो रखना है वो मुझको रख देना है। सपोज दैट मैं येलो चाहता हूं रखना या येलो ग्रीन चाहता हूं, येलो ग्रीन रख दूंगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही रखना है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल ही रखना है और पैडिंग यहां से अभी हटा देता हूं, उसको बाद में डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है ना। सेव किया, सेव करके रन कराया। आप ध्यान से देखिए ये आपको यहाँ पर क्या मिल गया, एक बढ़िया सा सुंदर सा डिवीजन मिल गया है। तो यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके अंदर भी हमको कुछ डिविजन्स लाने हैं। इसके अंदर क्या लाने हैं? कुछ डिविजन्स लाने हैं। उसमें से हमको सपोज दैट 3 डिवीजन चाहिए। कितने डिवीजन चाहिए? 3 डिवीजन चाहिए। तो उसमें डिवीजन क्या क्या होंगे उसको मैं फटाफट यहां पर दिखा देता हूं आपको। पहला डिवीजन हो गया, पहला डिवीजन हमारा होगा हेडर का या फिर हेड का। ठीक, या हेडिंग कुछ भी देख देता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया क्लास, क्लास में हेडिंग, HEDING हेडिंग। ठीक, दूसरा डिवीजन लेना है। दूसरा डिवीजन क्या होगा? दूसरा डिवीजन की क्लास मैंने लिख दी कॉलम। क्लास में क्या लिखा? कॉल 1 है ना, कॉलम 1। और फिर तीसरा डिवीजन ले लिया। यहां पर हमने क्या किया, डिवीजन एक और ले लिया, उसमें हमने क्लास दे दी कॉल 2। क्लास दे दी कौन सी? कॉल 2। ठीक है ना। अब सारी क्लासेस को हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आना है, उसमें क्लास क्या करनी है, यहां पर हमको पहले हेडिंग है। ठीक, क्लास HEADING हेडिंग। हेडिंग में क्या करना है, तो हेडिंग में हमको बॉर्डर दे देना है। बॉर्डर कितना? 1 पिक्सल का बॉर्डर होगा। कैसा होगा? सॉलिड होगा। किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का होगा। ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर के बाद काम की चीज इसमें जो जो है वो आपको बताते मैं चल रहा हूं। विड्थ देनी है 90% की। विड्थ कितनी देनी है? 90% की विड्थ दे देनी है। हाइट कितनी देनी है? तो सर हाइट इसकी देनी है हमको 80 पिक्सल के आसपास। कितनी हाइट? 80 पिक्सल की हाइट दे देनी है। और मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट वगैरह भी इसमें डिफाइन करना है। मार्जिन टॉप दे देंगे हम करीब 20 पिक्सल के आसपास। मार्जिन टॉप कितना दे देना है? 20 पिक्सल। 20 पिक्सल मार्जिन टॉप दे दिया। मार्जिन लेफ्ट कितना देना है? तो मार्जिन लेफ्ट दे देना है हमको 5%। कितना? 5% मार्जिन लेफ्ट हो गया। ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर कुछ देना है, तो बैकग्राउंड कलर मुझको दे देना है ग्रे कलर का। किस कलर का दे देना है? सपोज दैट मैं दे देना चाहता हूं यहां पर ग्रे कलर का है कहीं, या डार्क ग्रे कर दिया। सेव किया, रन कराया। आप ध्यान से देखिए एक हेडर बन के आ गया डार्क ग्रे कलर का। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहां पर ये बता सकते हो। अब आगे आते हैं और क्या करना है, हेडिंग हमारी आ गई। हेडिंग के बाद बच्चों इसमें कॉलम 1 की फॉर्मेटिंग करनी है और कॉलम 2 की फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है ना। चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें कंडीशंस होंगी। यहां पर हम लोग डॉट कॉल 1 यूज करते हैं। डॉट कॉल 1 में बॉर्डर रखना है, विड्थ रखना है, हाइट रखना है, मार्जिन लेफ्ट रखना है, मार्जिन टॉप रखना है और एक चीज और वो होगी फ्लोट।
तो ये कुल मिला के यही इतनी कहानी यहाँ पर हमको फिर से कॉपी कर लेनी है, पेस्ट कर देंगे। एक तरफ से देखिएगा 1 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दे दिया हमने, उसके बाद विड्थ हमको यहाँ पर दे देनी है कितना परसेंट, 40% दे देनी है। जो हाइट रखनी है वो 350 पिक्सल रखनी है, कितना 350 पिक्सल की रखनी है। मार्जिन टॉप जो रखना है वो 20 पिक्सल ही रखना है, मार्जिन लेफ्ट 5% का ही रखना है। और हाँ, एक चीज यहाँ पर फ्लोट करा देना है लेफ्ट, फ्लोट क्या करा देना है बच्चों, लेफ्ट फ्लोट करा देना है, फ्लोट लेफ्ट हो गया। तो इस तरीके से आप फ्लोट लेफ्ट करा सकते हो। सेव कर लूंगा, सेव करके रन कराऊंगा। ध्यान से देखिए ये वाला हमारा यहाँ पर ऐसे बन करके आ गया है। ठीक, आगे दूसरे की कोडिंग करनी है तो दूसरे में भी सब कुछ सेम वैसे का वैसे ही रखना है। आपको वहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई फेरबदल, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। एक चीज का बदलाव करना होगा और वो चीज क्या होगी वो हम आपको बताते हैं। देखो हमने विड्थ ले लिया, यहाँ पर इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करके आते हैं, एक और क्लास बनाई थी हमने डॉट कॉल टू नाम की, कॉल टू नाम की क्लास बनाई थी। कॉपी करके पेस्ट कर दिया। जहां मार्जिन लेफ्ट हमने ले रखा था 5%, यहीं पर क्या कर देंगे 55% कर देंगे। आप ध्यान से देखोगे, सॉरी मार्जिन लेफ्ट में नहीं था, ये मार्जिन लेफ्ट हमको क्या कितना करना था। हमने क्या किया, विड्थ 40% करी, हाइट 350 पिक्सल करी और मार्जिन लेफ्ट कितना कर दिया 55%। ये हमने कर दिया। मार्जिन टॉप कितना है वही उतना है। फ्लोट यहाँ पर हमको क्या करा देना है, फ्लोट यहाँ से हटा देना है बस, क्योंकि फ्लोट हटा नहीं लगा, फ्लोट लगाए रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बस सेव किया, सेव करके हमने इसको कराया रन। ध्यान से देखिए आ गया कि नहीं आया। ठीक, दोनों वैसे के वैसे आ गए। अब एक चीज और वो चीज क्या है, वो है बच्चों इसमें एक चीज हमको थोड़ा सा भी और ऐड करनी है। वो यहाँ पर इसकी हाइट थोड़ी सी मेंटेन नहीं हो पा रही, हाइट को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। अब हाइट को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। हमने थोड़ा सा यहाँ पर लगाया है क्या, जो असाइड है हमारा ना, असाइड वाले में हमने क्या लगाया है, पैडिंग लगाई है 40 पिक्सल की। कितने पिक्सल की, 40 पिक्सल की पैडिंग लगाई है टॉप वाली, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसको हम चाहे तो यहां से कमेंट मार सकते हैं तो छोटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बराबर आ गए दोनों ना, तो ये इस तरीके से दोनों यहाँ पर बराबर आ जाएंगे। ठीक, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इन चीजों को डील करते हो। आगे चला जाए, अब फुटर की बारी है। फुटर लगा लेते हैं यहाँ पर फटाक से हम लोग। एक बाहर आएंगे, इस डिवीजन के बाहर आएंगे। ये कौन सा, मेन वाला है, मेन के बाहर आना है। और यहाँ पर हमको लिखना है एक डिव, और डिव की क्लास क्या देनी है, फुटर। यहाँ पर क्लास हमने क्या दे दी, फुटर, फुटर क्लास दी। बस इसमें हमको लिख देना है कि फॉलो मी ऑन इंस्टा, ऑन इंस्टा। कहाँ फॉलो करना है तो वो उसका मैं हैंडल अपना दे देता हूं, CODO ओडोलॉजी वर्ल्ड, ऐसे लिख दिया। अभी सेव करता हूं। ध्यान से देखिए अभी किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर नहीं दिख रही होगी। ठीक, अब इसकी बारी है। इसमें क्या क्या करना है वो भी आपको ध्यान रखना है। क्लास में आ जाते हैं, क्लास बनाते हैं किस नाम की, डॉट फुटर नाम की क्लास बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्लास जो कॉल करी वही क्लास हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। फुटर नाम की क्लास बनाए और फुटर नाम की क्लास के अंतर्गत हमने क्या कर दिया, बॉर्डर लगाएंगे। ये लगाते हैं बॉर्डर, कितना, सेम बॉर्डर रखेंगे 1 पिक्सल का, सॉलिड और ब्लैक। हमने यहाँ पर सॉलिड ब्लैक बॉर्डर रखा। सॉलिड ब्लैक बॉर्डर रखने के बाद हमको अगला काम क्या करना है, इसकी विड्थ रखनी है। तो विड्थ कितना रख देंगे, जितना पहले वाले की थी 99% विड्थ रख देनी है। 99% रखने के बाद इसकी हाइट रखनी है। हाइट कितनी रखनी है, 80 पिक्सल, 80 पिक्सल हाइट रख दिया। 80 पिक्सल हाइट रखने के बाद मार्जिन टॉप लगा देना है 500 पिक्सल का। मार्जिन टॉप यहाँ पर कितने पिक्सल का, 500 पिक्सल का मार्जिन टॉप लगाना है। और उसके बाद यहां पर आपको इसका एक कलर दे देना है, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम कोई एक प्यारा सा कलर उठा लेते हैं। ये हमने दे दिया सपोज दैट डार्क ग्रीन दे दिया, सेव किया। एक दो चीजें और, वो दो तीन चीजें क्या हैं, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन भी कर देंगे, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज पहले मेंटेन करते हैं, XX लार्ज कर देंगे या X लार्ज कर देंगे, सेव करेंगे, रन कराएंगे और आप ध्यान से देखिए एक सुंदर सी अच्छी सी वेबसाइट आपके पास। ठीक है ना। तो
इस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप उसको हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कहानी आपको बहुत सुंदर तरीके से बच्चों समझ में आई होगी। इस तरीके से आप अपने लेआउट को बना सकते हो। ये आपका हेडर हो गया, ये आपका साइड हो गया और यहाँ पर हमने एक मेन के अंदर एक पहले हेडिंग ले रखी है या कुछ भी आप टाइटल ले सकते हो। यहाँ पर 2 कॉलम हैं जहाँ पर आप अपने कंटेंट को लिख सकते हो और सबसे नीचे हमने क्या लगा रखा है, फुटर लगा रखा है, तो आप इसको अपने हिसाब से ऐसे मेंटेन कर सकते हो। अब देखो मैं घटा-बढ़ा भी रहा हूँ, तो ये उस हिसाब से चीज़ों को मेंटेन कर ले रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान से देखिए, कितनी प्यारी तरीके से हमारी वेबसाइट बन गई है और रिस्पॉन्सिव भी है थोड़ी-सी, ठीक है ना? जैसे-जैसे बढ़ा रहा हूँ, वैसे-वैसे ये चीज़ों को अपने हिसाब से मेंटेन कर ले रही है, ठीक? तो बात आपको समझ में आई होगी, चीज़ें आपको पसंद आई होंगी और ये इसकी इतनी-सी कोडिंग है। एक बार शुरू से मैं आपको अंत तक दिखा देता हूँ, बाकी जो बदलाव, बाकी जो आप स्पेसिफ़िकेशंस आप इसमें चाहिए, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए पूरी कोडिंग एक बार, ठीक है ना? और इस कोडिंग को आप ऐसे ही बखूबी बढ़िया बना लीजिएगा, ठीक है ना? थोड़ा छोटा भी कर दूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपको दिक्कत ना हो। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं साइड का, ठीक? उसके बाद ये मेन हो गया, ये आपकी हेडिंग हो गई, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया और फुटर हो गया और इसके बाद यहाँ पर ये आपके डिविज़न्स का इतना सा पूरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? मेन कहानी इसमें डिवीज़न की है, आप ध्यान से देखो मैंने डिवीज़न को ही लेकर के इसको बनाया है। बाकी आप इसमें सिमेंटिक टैग्स के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक? तो हम उस चीज़ को किसी और वीडियो में बताएँगे, जहाँ पर आप सिमेंटिक टैग का इस्तेमाल करके ऐसा ही लेआउट बना सकते हैं। एक चीज़ और, टेबल का भी इस्तेमाल करके हम आपको ऐसा लेआउट बनाना सिखाएँगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। अभी दीजिए इजाज़त हमको, मिलते हैं हम आपसे किसी और वीडियो में ऐसे ही प्यारे एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। ठीक? तो टेक केयर, बाय-बाय।